नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान के अनुसार इड़ा नाड़ी के बारे में। इंगला नाड़ी हमारे शरीर में और बाह्य जगत में क्या क्या महत्व रखती है। इंगला नाड़ी हमारे शरीर में प्रायः रीढ़ की हड्डी में होती है। प्रायः 3 प्रकार की होती हैं ये। इंगला नाड़ी बाईं तरफ और पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। ब्रह्मांड में देखा जाए तो धरती, आकाश, पाताल त्रय गुणात्मक रचना है हमारे संसार की। इसी प्रकार वात, पित्त, कफ त्रिगुणात्मक है। फिर देखा जाए तो मनोबल, आत्मिक बल और भोजन का बल। फिर एक और उदाहरण के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन त्रिगुणात्मक इस ब्रह्मांड की रचना में ये तीनों कितने महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों के एक एक करके हम जान लें और इनको अपने जीवन में उतारने से हमें क्या क्या लाभ होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रूहानी मंथन, जो आपको आत्मीय मंथन करने में मदद करे। आज इंगला नाड़ी के महत्वपूर्ण लाभ क्या क्या होते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। यह संपूर्ण सिद्धि इससे आप कर सकेंगे। देखें तो स्थिर कर्म, व्रत, पूजा, उपासना, आभूषण, विदेश गमन और गृहस्थ निर्माण, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम, धर्म और वस्तुओं का संग्रह। इस प्रकार हम सभी चीज़ें इंगला नाड़ी से यदि उदित हो जाए, इसको हम जान लें तो हम इसे कर सकते हैं। बावड़ी, कुआं, तालाब और नल। कुआं तालाब तो पुरानी बात हो गई। अब तो नई तकनीकी के अनुसार जैसे नल लगाया जाता है घर में, पानी टंकी, इस प्रकार के जो यंत्र लगाए जाते हैं। और किस नाड़ी में ये कार्य हो, खंभ, देवता की प्रतिष्ठा करना, यात्रा, दान, विवाह, वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि करने, कराने, पहिरने आदि में इंगला नाड़ी उत्तम है। दोस्तों आप लगातार एक एक करके सुनते रहिए और इस वीडियो को लगातार अंत तक देखिए। शांति कर्मों में, पुष्टि कर्मों में, दिव्य औषधियों और रसायन बनाने में, अपने मालिक से मिलने में और मित्रता, व्यापार बढ़ाने में, अन्न के संग्रह में और गृह प्रवेश में, सेवा में, खेती करने में, बीज बोने में, उत्तम कर्मों की संधि में और मिलाप, सम्मिलन अर्थात रिश्तेदारों से, अपने इष्टों से मिलने में, विद्या आरंभ और कामों में, बंधु बांधवों के मिलन में, जन्म और मरण में, धन धर्म में, दोच्छा में, मंत्र के साधन में यह इंगला नाड़ी अति उत्तम है। काल के जानने में सूत्र, काल के जानने में, यज्ञोपवीत पठन पाठन में, 4-5 पशुओं को घरों में लाने में, काल व्याधि की औषधि में,
स्वामी को बुलाने में, अर्थात काल को जानने में, अर्थात कोई रोग व्याधि यदि पूर्व आने वाली है उससे पूर्व संकेत आपको पता चल जाएंगे। और सूत्र यज्ञोपवीत कब धारण करना चाहिए इसका भी आपको जानकारी हो जाएगी। हाथी घोड़ों की सवारी कब की जाए, धनुर्विद्या कब सीखा जाए, हाथी घोड़ों के द्वारा बांधने में, दूसरों के उपकार करने में, धन कोष इकट्ठा करने में कौन सी नाड़ी उत्तम है, अर्थात चंद्र नाड़ी। इसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, इंगला नाड़ी को। चंद्र नाड़ी अति उत्तम है। गाने बजाने में और नाचने में, नाच के शास्त्र पढ़ने में, नृत्य के शास्त्र पढ़ने में, गांव देश जाने में, राज तिलक में, खेत जमीन लेने में, और दुख में, शोक में, विषाद में, ज्वर में, मूर्छा में, स्वजन में, स्वामी के संबंध में, अन्न काठ संग्रह में इंगला नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी अति उत्तम है। हे शमुखी, हे पार्वती जी, शिव भगवान कहते हैं पार्वती चंद्र नाड़ी सिद्धि को देने वाली कही गई है। इस प्रकार सर्वकारणी सिद्धयन्ति दिवारात्रि गतान्यपि सर्वेषु शुभकार्येषु चंद्रचारः प्रशस्यते। रात व दिन में किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सभी शुभ कार्यों में चंद्र नाड़ी, इंगना नाड़ी शुभ मानी गई है। दोस्तों, इसे चलाने के लिए हम दाहिनी करवट पूरे शरीर को शांत छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, लंबी लंबी सांस 10 से 11 बार लें। अचानक तुरंत आपकी बाईं नाड़ी अर्थात बाएं नसा छिद्र, बाएं हस्त की तरफ जो नसा छिद्र होता है उसमें श्वास लगातार कोई अवरोध ना हो, चलने लगे तो आपके नसा छिद्र ये चंद्र नाड़ी आपकी शुरुआत हो गई, चलने लगी। इस कार्य में, इसके चलने पर आप ये जो पूर्वोक्त बताए गए सभी कार्य आप कर सकते हैं और सदैव सफल होंगे। यह चंद्र नाड़ी, दिन को चंद्र नाड़ी चलानी चाहिए और रात्रि को सूर्य नाड़ी। रात्रि को जब आप सूर्य नाड़ी चलाते हैं तो आपका भोजन सदैव के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, कोई गैस नहीं बनती है और सदैव वो पचता रहता है, उसकी पाचन क्रिया ठीक रहती है। और चंद्र नाड़ी यदि दिन में चलती है तो व्यापार के लिए अति उत्तम है, घर के मुखिया के लिए अति उत्तम है, पत्नी के लिए, पति के लिए अति उत्तम है। और यदि वो टीचर है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको चंद्र नाड़ी चलानी लगातार चाहिए, क्योंकि वह जो है सर्वसिद्धिदायक है। मित्रों, यह नाड़ी के क्रम में नेक्स्ट वाला वीडियो आपको पिंगला नाड़ी के जो लाभ हैं, हजारों लाभ हैं, और इसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद मित्रों। पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य नाड़ी, यदि आपकी दाहिनी ओर की जो नसा छिद्र है वहाँ उस ओर की नसा जो वायु होती है वो साफ चल रही है तो आप समझें कि आपकी पिंगला नाड़ी जागृत है। इस अवस्था में, इस संकेत से आप कम से कम 50 से ज़्यादा
कार्य ऐसे हैं, यदि आप इन पर अमल करते हैं, इनको अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको ये 50 कार्यों में यह पिंगला नाड़ी यदि जागृत हो गई तो आपको 50 क्या 500 कार्यों में सिद्धि प्रदान करेगी। और तीसरा कार्य है कि आप ब्रह्मुहूर्त में उठते ही आप प्रथम दर्शन कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले, करमध्ये सरस्वती और करमूले परब्रह्म, इन तीनों का दर्शन करके चुंबन करके फिर अपने दाहिनी अर्थात पिंगला नाड़ी पर ध्यान करते हुए आप अपने पैर को, दाहिने पैर को नीचे ज़मीन पर रख करके धरती माँ की पैर को छू करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। उस कार्यों में 50 कार्य जो आपको आज हम बताएंगे वो आपके तुरंत सिद्ध होने लगेंगे। पहला कार्य है कठिन और क्रूर विद्याओं के पढ़ने और पढ़ाने में विद्या, कला, कौशल आदि कठिन से कठिन विद्या को यदि आप पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये दोनों में सफल नाड़ी है। अपनी स्त्री के साथ प्रसंग में और वैश्या के साथ रमण करने में यह नाड़ी विजय प्राप्त कराती है, अर्थात काम वासना जल्दी क्षीण नहीं होती है। और फिर इसके बाद भ्रष्ट कामों में, मदिरा पीने में, वीर मंत्रों अर्थात मारण, मोहन, उच्चाटन आदि की उपासना इसी नाड़ी के अंतर्गत की जाती है। व्याकुल होने में, देश का विध्वंस करने में अर्थात बैरी को मारने में, बैरी को विष देने में यह नाड़ी उत्तम कार्य करती है। शास्त्रों का अभ्यास करने में जो चीज़ आप याद करेंगे वो तुरंत ही याद होने लगेगी। और यात्रा जब भी आप करें तो आप पिंगला नाड़ी में ही यात्रा करें। शिकार खेलने जब जाए तो पिंगला नाड़ी में ही शिकार खेलने जाए, तब भी उसी को विजय प्राप्त होती है। और इसके बाद पशुओं की बिक्री, ईंट, काठ, लकड़ी और पत्थर, रत्नों को खरीदने में यह पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी अत्यंत शुभ मानी गई है। इस प्रकार बच्चों को चलाने का अभ्यास करने में, जो बच्चे नहीं चलते हैं उनको माता पिता उंगली पकड़कर धीरे धीरे चलाते हैं। यह प्रक्रिया पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य नाड़ी में ही करना चाहिए। यंत्र तंत्र को याद करने में, इस पर क्रिया करने में, पर्वत पर चढ़ने में, हाथी, रथ आदि वाहनों पर चढ़ने का अभ्यास करने में, कुछ सीखने में यह पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी बहुत ही कारगर है। कसरत करने में, योगाभ्यास करने में, मारण, उच्चाटन, खटकर्मों के साधन जानने में, यक्षिणी, योगिनी के समान मंत्रयुक्त, मंत्रों को जानने वाला, यक्ष, वैताल, विष, भूत आदि को दूर करने वाला, दूर करने के लिए यह सूर्य नाड़ी अति उत्तम है। गधा, ऊंट, भैंस, हाथी, घोड़े पर सवारी, नदी,
जलाशय में तैरने में, औषधि के सेवन में, लिखने में सूर्य नाड़ी अति उत्तम है। वेदों में ऐसा कहा गया है, मारण, मोहन, स्तंभन, द्वेष, उच्चाटन, वशीकरण, किसी को यदि वश में करना है तो यह पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी बहुत ही उत्तम है आपके लिए। किसी को आकर्षित करना है, अपने ओर बुलाना है, दान देने में, खरीदारी करने में और बिक्री करने में, दोनों में यह पिंगला नाड़ी अति उत्तम है। दोस्तों, यह बहुत ही रहस्यमयी विज्ञान है। हमारे शरीर में पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है। इंगला की बात हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं और ये आज पिंगला नाड़ी के बारे में बता रहे हैं, जो स्वयं के अनुभूत हैं और सूर्योदय विज्ञान के अंतर्गत हैं। यह बहुत ही उत्तम विषय है। इस पर यदि आप अमल करेंगे तो यह बहुत ही कारगर है। भूत प्रेत को बुलाने में, बैरी को दंड देने में, भोजन स्नान व्यवहार में और भोजन की मंदाग्नि में, स्त्रियों को बस करने में, सोने में, ज्ञानी पुरुषों से ने सदा सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी पर चलना उत्तम माना है। सूर्य नाड़ी में कर्म करना चाहिए। कुटिल कर्म, अनेक प्रकार के चर कर्म पिंगला नाड़ी के चलने में सिद्ध होते हैं। इसमें कुछ भी शंका नहीं है। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत विषयों पर चर्चा करेंगे। श्वास विज्ञान के अनुसार आज आप जानेंगे सुषुम्ना नाड़ी के महान चमत्कार। सुषुम्ना नाड़ी, जबकि पिछले वीडियो में हम इंगला और पिंगला के बारे में हम बता चुके हैं, आज हम बताएंगे सुषुम्ना नाड़ी के महान चमत्कार क्या क्या हैं, किस में क्या करना चाहिए, इसके योगाभ्यास द्वारा कैसे खोला जाए और कौन सा योगाभ्यास इसके लिए सुलभ रहेगा। यदि क्षण में बाईं, क्षण में दाहिनी नाड़ी चले तो इसे सुषुम्ना और शंकर नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी सब कामों को नष्ट करती है, इसे शंकर नाड़ी कहते हैं। और वेदों में कहा गया है, पुराने वैद्यों ने कहा है कि जब तीनों दोष करे मिताई, सन्निपात समझो वही भाई। जो सन्निपात कहा गया है वो सुषुम्ना को ही कहा गया है। उस सुषुम्ना में काल रूपा चलती हुई अग्नि विद्यमान रहती है। उसे विश्वत जानकर सब कार्यों को नाश करने वाली समझें। काल रूपी अग्नि के बारे में हम जानते हैं कि कहते हैं कि शंकर भगवान जब क्रोध में आते हैं तो यह तीसरी आँख उनकी खुल गई तो वो भस्म कर देते हैं। तो वो तीसरी आँख और सुषुम्ना नाड़ी का संबंध एक रहता है, ऐसा जानें। सुषुम्ना नाड़ी और तीसरी आँख, जिसे थर्ड आई कहते हैं, ये दोनों साथ में ही खुलती हैं। ये भी समझना बहुत ही उत्तम है, क्योंकि सभी लोग विस्मय हैं। यूट्यूब पे पहली बार होगा जो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में इतनी गहरी बात कह दे। आप जानेंगे जब जिस को नाड़ी क्रम भंग करके, अर्थात चंद्र की जगह सूर्य और सूर्य की जगह चंद्र, चंद्र चलकर सूर्य और सूर्य चलकर चंद्र, इस प्रकार क्रम भंग होकर दोनों नाड़ियां बहें, उसका फल अशुभ जानना इसमें संदेह नहीं, अर्थात अशुभ जानना चाहिए। हे माँ पार्वती, हे समुखी,
एक क्षण में बाईं, एक क्षण में दाहिनी स्वर चले तो इसका विषम भाव कहा गया है और इसका फल भी विपरीत होता है। इसमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी क्यों इतनी खराब कही गई, ये सारा विज्ञान आप जानेंगे। जो दाहिने चलती है हमारे दाहिने हाथ की तरफ नसा छिद्र से वो पिंगला चलती है, और जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। जो बाएं हाथ की जो नसा छिद्र चलती है उसे इंगला नाड़ी कहते हैं। और इन दोनों नाड़ियों के बीच में जो चलती है वो सुषुम्ना होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अति सूक्ष्म विषय है जो हमारे रीढ़ की हड्डी के दाहिनी और बाईं ओर भी चलती है और बीच में चलती है वो, जिसे फ्लूट कहते हैं कि ये स्पाइनल फ्लूट है, स्पाइनल नर्व है, ये दब गई है। यही है इससे भी सूक्ष्म जो बीच में चलती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। पंडित लोगों ने, ज्ञानियों ने दोनों नाड़ियों का चलना विष के समान माना है। इस कारण इसमें क्रूर सौम्य कर्मों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने से किए हुए सभी कार्य फलरहित होते हैं। जीने मरने का प्रश्न, प्राप्ति अप्राप्ति, लाभ हानि, जय पराजय, जीत हार आदि काम विषम उल्टे स्वर में ना करें, केवल जगदीश्वर को याद करें। अर्थात इस नाड़ी में, इस सुषुम्ना नाड़ी में ये थर्ड आई खुलने के संकेत पर ये दोनों साथ ही में खुलती हैं, ये साथ ही में रहती ही हैं। इसमें केवल परमात्मा को ही याद किया जाता है। इसमें एक कदम न चला जाता है, ना कोई कार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी विज्ञान के अनुसार, श्वास ज्ञान के अनुसार, स्वर ज्ञान के अनुसार हम बताएंगे कौन कौन से कार्य बेहतर होते हैं। ईश्वर को याद कर और योगाभ्यास आदि करके जय लाभ सुख आदि दूसरे कामों को उस समय ना करें। सूर्य नाड़ी, पिंगला से मिली हुई सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी यदि बारंबार चलती हो तो सांप देना और वर देना सभी व्यर्थ होते हैं। अर्थात सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी जब एक साथ चलती हों, उससे चिपकी हुई चलती हों, उससे मिली हुई चलती हों, इस समय साप देना और वर देना अर्थात आशीर्वाद देना व्यर्थ होता है। नाड़ियों के चलने के समय और तत्वों के चलने पर भी दोनों में हेरफेर अदल बदल हो जाने पर पुण्यदान आदि के सिवा कुछ भी सफल नहीं होता, उत्तम कार्य नहीं करना चाहिए। जिस समय विषम स्वर चलता हो उस समय मन भी किसी उत्तम काम का विचार न करे। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा होगा। उस पुरुष की विषम स्वर की यात्रा हानिकारक होती है, मृत्यु क्लेशप्रद होती है। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के चलने पर हम किसी यात्रा पर न जाएं, नहीं तो मृत्यु और क्लेशप्रद हो सकती है और 100% सिद्ध है, हो ही जाती है। चंद्रमा के स्वर का वेग सामने और बाएं और ऊपर की ओर हो तो इसे पूर्ण जानना है। इसके विपरीत को बुद्धिमानों ने सदा खाली माना है। सूर्य के स्वर का वेग दाहिनी और नीचे पीछे की ओर पूर्ण माना है। चंद्र स्वर चलते समय ऊपर की ओर अपने बाएं अथवा सामने बैठा हुआ दूत शुभ है। स्वर चलते समय पीठ पीछे दाहिने अपने नीचे बैठा हुआ दूत उत्तम है। अनादि, निराहार, निराकुल ऐसी विषम संधि अर्थात सुषुम्ना नाड़ी का स्वर यदि सूक्ष्म तत्वों में लय हो जाए तो इसी को साधु जन ने संध्या कही है। संध्या ये सूर्य डूबने वाली नहीं कही जाती। प्रसिद्ध वेद को वेद नहीं कहते,
क्योंकि उसमें वेद तत्व नहीं होता। जिस वेद से परमात्मा का जाना जाए, परमात्मा को परखा जाए, परमात्मा को प्राप्त किया जाए, वही वेद कहलाता है। अर्थात इसके अनुसार श्वास विज्ञान और स्वर विज्ञान वेद से महावेद के अनुसार देखा जा सकता है। मनुष्य के दिन, यूँ समझ लें कि मनुष्यों के दिन रात का जो संध्या है उसे संध्या नहीं कहते। संध्या तो विषम संधि में स्थित प्राण की संधि को कहते हैं, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को कहते हैं, सुषुम्ना स्वर को कहते हैं संध्या। एक चीज़ और जान लें, इस स्वर के चलने पर, सुषुम्ना नाड़ी चलने पर किस समय कार्य बेहतर होता है, किस समय ऋषियों मुनियों ने श्राप दिया करते थे। वह स्वर सूर्य स्वर से मिली हुई एक, आपने जाना कि श्राप वर देना व्यर्थ होता है। अब समझ लें, चंद्र से मिली हुई सुषुम्ना नाड़ी यदि बारंबार चले तो उस समय ही सभी संत और महर्षि जो पहले हुआ करते थे, उस समय वे ही उस नाड़ी में ही श्राप और वर दिया करते थे, तो वो सत्य हो जाता था। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।